नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज हमारे इस चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसानी से बनने वाला रेड वेलवेट केक। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बोल पे एक छन्नी रखी है, उसमें 1 कप डाला है मैंने यहाँ पर मैदा और डाला है 1/4 चम्मच इसके अंदर बेकिंग सोडा, आधा चम्मच डाला है मैंने बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा नमक। और अब हम इसे छान लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आप अलग छानिएगा, यानी कि सूखे सूखे इंग्रेडिएंट, और जो हमारे वेट इंग्रेडिएंट हैं, गीले इंग्रेडिएंट, उनको हम अलग से छानेंगे। छानिएगा ज़रूर इसको, क्योंकि इसको छानने से इसके अंदर एयर जनरेट हो जाती है और एयर जनरेट होने के बाद हमारा जो मिक्सचर है, जो हमारा केक है, बहुत सॉफ्ट बनता है। अब मैंने इसके अंदर 1 कप खांड डाली है, आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं पीस कर। मेरे पास खांड थी तो मैंने वही डाल दी है, जिसे तगाड़ भी कहते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ रेड फूड कलर। मेरे पास ये जेल वाला था तो मैं जेल वाला डाल रही हूँ। आपके पास सूखा हो, जैसा भी फूड कलर हो, खाने वाला रंग, आप वो डाल सकते हैं। देखिए, रेड वेलवेट केक के अंदर ना ये रंग डलना ज़रूरी है। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते रंग का, तो आप यहाँ पर बीट रूट यानी चुकंदर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें डाल दिया है मैंने 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। आप इसमें देसी घी, बटर या रिफाइंड ऑयल किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु आपको एक बात ध्यान रखनी है कि उसकी बहुत तेज़ जो गंध होती है वो ना हो। थोड़ा सा डाला है मैंने वनीला एसेंस, ताकि जो मैदे का फ्लेवर है, जो मैदे की महक है, वो आपके केक में ना आए। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप ध्यान देंगे तो मैं सब कुछ एक तरफ ही मिक्स कर रही हूँ, एक ही डायरेक्शन में। तो आप कोशिश कीजिएगा एक ही डायरेक्शन में कीजिएगा। नॉर्मली तो हम कट एंड फोल्ड मेथड का इस्तेमाल करते हैं, बट ये केक बहुत जल्दी बनता है और बहुत आसान है, जो मैं आपको समझा रही हूँ, इसलिए मैंने इसके अंदर विस्कर से एक ही तरफ हिलाया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी पर ध्यान दीजिएगा। देख सकते हैं, इसे कहते हैं रिबन कंसिस्टेंसी। जब गिरती हूँ तो रिबन की तरह गिरता है, पर कुछ सेकंड्स के बाद वो अच्छे से मिल जाता है। अब इसमें डाल दिया है मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नींबू का रस। अगर आप चाहें तो यहाँ पर सिरके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, परंतु ये काम आप तब कीजिएगा जब आपका जो केक है वो बेक करने के लिए रेडी हो। मैं यहाँ पर माइक्रोवेव में बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसे गैस पर भी बना सकते हैं। किसी भी कढ़ाई में कोई भी एक तले में रख दीजिएगा बर्तन, नहीं तो उल्टी कटोरी रख दीजिएगा, उस पर ये रख के ढक दीजिएगा। आपका 20 से 25 मिनट के बाद इसको चेक कीजिएगा। अगर टूथपिक साफ़ आती है तो आपका केक रेडी है, नहीं तो 5-7 मिनट आप और इसे बेक कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे एक प्लास्टिक के मोल्ड में डाल रही हूँ, क्योंकि माइक्रोवेव सेफ मोल्ड में ही काम चलता है, और प्लास्टिक वाला मोल्ड जो होता है उससे केक थोड़ा जल्दी निकल आता है। मैं आपको थोड़ा गरम गरम ही निकाल के दिखाऊंगी, परंतु आप याद रखिएगा केक को थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा। और आप देखेंगे कि मैंने केक का मोल्ड पूरी तरह नहीं भरा है, बैटर था मैंने फिर भी पूरा नहीं भरा। और देखिए बेक करने के बाद ये कितना ज़्यादा ऊपर तक आ गया है, आधा भरा था आधा ऊपर आ गया है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने बर्तन को अच्छे से ना भरें, थोड़ा आधा ही भरें। देख सकते हैं आप, मैं हल्के से टच टच करती जा रही हूँ, कितना सॉफ्ट बना हुआ है। अब मैं इसको गरम गरम ही जब उल्टा करती हूँ, आपको दिख जाएगा, भाप भी नज़र आ जाएगी, गरम गरम ही मैंने डीमोल्ड किया है, तो थोड़ा टूटने के चांसेस रहते हैं। बट आप ध्यान रखें, आप इसे 20 से 30 मिनट के बाद जब ठंडा हो जाए तब निकालिएगा। देखिए थोड़ा सा कॉर्नर से टूटा है, बट हम इसे जब इसकी आइसिंग करेंगे इसको फिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये केक कितना गर्म है। धुआं आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने गरम गरम में ही डीमोल्ड किया है। अब मैं आपको दिखा दूँ ये कितना स्पॉन्जी है और कितना सॉफ्ट है। दिख रहा होगा इसकी जाली कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट निकली है। तो ये केक बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही यम्मी बनता है, और बहुत ही आसान है किसी के लिए बनाना। बच्चा भी इसे बना लेगा, इतना आसान केक है। क्योंकि अगर आप इसे माइक्रोवेव में बनाएंगे तो बच्चा भी बना लेगा। माइक्रोवेव मैंने इसके रखा था 3 से 3.5 मिनट के लिए। वैसे ये हर चीज़ अपने अपने माइक्रोवेव की वोल्टेज पर सेट करती है, डिपेंड करती है। तो आप ज़रा ध्यान रखिएगा, इसे पहले 2.5 मिनट लगाने के बाद चेक कर लीजिएगा। अगर आपका केक हो गया है, पक गया है, सॉफ्ट है, तो आप निकाल लीजिएगा, नहीं तो आप इसे 1 से 2 मिनट और पका सकते हैं, परंतु हर आधे आधे सेकंड के बाद चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ये देखिए केक मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से थोड़ा सा क्रैक है और कितना सॉफ्ट है, जाली भी दिखा दी मैंने आपको इसी बहाने। अब
देखिए जो बचे हुए बैटर से मैंने इस तरह से मफ़िन्स बनाई थी छोटी छोटी, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट सी हैं और बच्चे इन्हें देख के बहुत खुश होते हैं। अगर आप इसके ऊपर आइसिंग करोगे तो मफ़िन्स खुश हो जाएंगे बच्चे। और वैसे भी अगले महीने क्रिसमस आ रही है, इस तरह की मफ़िन्स बनाकर बच्चों को देंगे तो खुश होंगे ही होंगे। तो मैंने यहाँ पर विप्ड क्रीम ली है जो टॉप की है, टिप टॉप है मेरे पास। आप किसी भी कंपनी की नॉन डेयरी विप्ड क्रीम ले लीजिएगा, क्योंकि केक के ऊपर यही विप्ड क्रीम लगाई जाती है। अगर आप कहेंगे तो मैं घर में आपको किस तरह से ग्लेज़ बनाई जाती है मैं वो भी बता दूंगी, बट उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। अगर आपने अब तक रेसिपी देखी है, मतलब आपको पसंद आ रही है, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए विप्ड क्रीम को मैं विस्क कर रही हूँ, मेरे पास इलेक्ट्रिक विस्कर है। भाई अगर हाथ से करेंगे तो 20 मिनट लग जाएंगे, 25 मिनट लग जाएंगे, आपके हाथ की तो बैंड बच जाएगी। पर हाँ, जिन लोगों को ज़्यादा आदत है वो लोग हाथ से कर सकते हैं। पहले मैं भी हाथ से ही किया करती थी, बट अब इलेक्ट्रिक बीटर ले लिया है ताकि थोड़ा जल्दी काम हो जाए। तो अब देख सकते हैं आप, इसको तब तक फेंटना है जब तक कि इसके अंदर हार्ड पीक्स नहीं आ जाते। मतलब कि आप देखेंगे कि बहुत थिक सी इसकी चोटियाँ खड़ी हो रही हैं, और जब हम बर्तन को उल्टा करते हैं तो बर्तन में से हमारी क्रीम गिरती भी नहीं है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तभी आपकी केक की जो आइसिंग है वो अच्छी होगी। जब तक मैं विप्ड क्रीम को विप कर रही हूँ तब तक मेरा केक जो है वो ठंडा हो रहा है, थोड़ा रेस्ट कर रहा है। आपको एक फिर सजेशन दूंगी कि आप अपने केक की आइसिंग केक के ठंडे होने के बाद ही कीजिएगा, नहीं तो आइसिंग जो है वो ठंडी होती है और जो केक है वो गर्म होगा। तो जब हम आइसिंग लगाएंगे तो सारी सारी आइसिंग पिघल जाएगी। बिल्कुल, चाहे ये अब सर्दियों के दिन आ रहे हैं तब भी आपकी आइसिंग पिघल जाएगी। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ही बढ़िया केक बनाए जाते हैं, इसीलिए मैं सारे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताती जा रही हूँ। और मैं ये अनकट वीडियो लेकर आई हूँ, इसमें कोई कटिंग नहीं है। आपके सामने देखिए काफ़ी देर लगाई है मैंने विपिंग क्रीम को विप करने के लिए भी। एक्चुअली सच में इतना टाइम लगता है, ये मत सोचेगा कि आपने एक बार विस्कर घुमाया और आपकी क्रीम रेडी हो गई। ज़्यादातर लोगों का यही सवाल आता है कि विप्ड क्रीम आप कहते हो इतनी जल्दी रेडी तो नहीं होती। देखिए सॉफ्ट पीक थे ये बने हुए, मैं आपको दिखा रही हूँ। अब हम थोड़ा सा और विस्क करेंगे। जैसे आप मक्खन निकालते हैं ना, बस मक्खन से थोड़ी सी पहले की कंसिस्टेंसी जो होती है वो आपकी हार्ड पीक्स की कंसिस्टेंसी कहलाती है। देखिए ये देखिए, इसे कहते हैं हमारे हार्ड पीक्स। दिख रहे हैं? मतलब पीक बनने के बाद अगर मैं टेढ़ा मेढ़ा भी कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो पीक वैसे का वैसा खड़ा है। देखिए बोल उल्टा किया तो बोल में से कुछ नहीं गिरा, और देखिए पीक वैसे के वैसे हैं, वो नॉर्मल के साथ नहीं मिले हैं। अब मैं इस केक को कट कर लूँगी स्लाइसिस में। अब आप देखिए आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है आपने कितनी स्लाइसिंग बनानी है। 2 बनानी है, 3 बनानी है, 4 बनानी है, ये आप पर डिपेंड करता है। जितना ऊंचा आप केक बनाना चाहते हैं उतने इसके पीस कट कर लीजिएगा। मैंने देखिए चाकू से कट किया है, थोड़ा टूटा भी है, ठीक है। आप चाहो तो इसे धागे से भी कट कर सकते हो, कहेंगे तो मैं आपको वो टेक्निक भी सिखा दूंगी। तो देखिए अब इसके अंदर मेरा काम है, क्योंकि मैं इसको बेचती हूँ केक्स को, तो इसीलिए मुझे इसको थोड़ा सा कवर अप करना आता है। ये बहुत जल्दी वाला केक था, ऑर्डर बहुत जल्दी आया था, बहुत जल्दी उनको डिलीवरी चाहिए थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे केक रखा। और जो टूट फूट है वो सब के सब इसके अंदर मैं सेट कर दूंगी। आप देखेंगे, देखिए मैं चाकू से ही करके दिखा रही हूँ। ये देखिए चारों तरफ फैला देंगे, अब कौन कहेगा यहाँ से कुछ टूटा था। बराबर रखने की ऊपर से कोशिश कीजिएगा। ऊपर दूसरा स्लाइस रखा है। अब सेकंड टिप, टॉप वाला स्लाइस हमेशा बीच में रखिएगा, क्योंकि टॉप वाला स्लाइस जो होता है वो थोड़ा सा गोल गोल सा होता है। इससे क्या है कि आपके केक की शेप नीचे से चौड़ी और ऊपर से छोटी हो जाएगी। अगर आप चाहते हो ऐसा नहीं हो, ऊपर से नीचे तक बराबर रहे, तो बीच वाला जो टुकड़ा होता है केक का जो कट किया था, स्लाइस किया था, उसको ऊपर रखिएगा। क्योंकि बाकी हम ना इस क्रीम से कवर अप कर लेते हैं जितना भी हमारा पोर्शन बचा हुआ होता है बीच में। परंतु अगर आपने छोटा वाला पोर्शन ऊपर रखा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर ज़्यादा लगानी है क्रीम और कहाँ पर कम। इसीलिए उसे बीच में रखना चाहिए। और आप देख पा रहे हैं कि मैं क्रीम को कैसे फैला रही हूँ। मैं यहाँ पे नॉर्मल लगा रही हूँ। अगर आप चाहें कोई फ्लेवर देना तो यहीं पर उन फ्रूट्स का, या तो आप जो पीसेस होते हैं वो लगा लीजिए, कैंड फ्रूट भी लगा सकते हैं, या फिर आपके पास जो उनका स्लश होता है वो भी लगा सकते हैं।
अब देखिए पाइपिंग बैग में मैंने इस whipped क्रीम को रखा और बहुत सिंपल वाले देखिए कैसे फ्लोर बना रही हूँ, दिख रहा है आपको? सिंपल कुछ नहीं किया, घुमाया है मैंने हल्का सा राउंड, बिल्कुल जो है नॉर्मल जो घर में बनाए जाते हैं मैं वैसा केक बना रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था हमें सिंपल सा केक चाहिए, बच्चे को देना है, हमें ज़्यादा प्रो वाला काम नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी वाला केक था। मुझे इसकी डिलीवरी 1 घंटे के अंदर करनी थी, केक बनाना भी था, उसको आइसिंग भी करनी थी, तो आइसिंग इतनी जल्दी टिकती नहीं है, तो इसलिए मेरी आइसिंग टिक नहीं, देख सकते हैं आप, उतना फिनिशिंग नहीं आया दिखेगा आपको। अब नीचे जो हमारा नज़र आ रहा है ना, देखिए केक हल्का हल्का, मैं वहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी सी उठाते हुए अपने हाथ को एक पूरी की पूरी पाइपिंग लगा रही हूँ, एक पूरा का पूरा नोज़ल के साथ काम कर रही हूँ, देख सकते हैं आप, जैसे मार्केट में मिलता है, ताकि नीचे से केक कैसा है ना पता चले। दिख रहा है आपको? ये देखिए केक हो गया, इसका बेस अब काफ़ी हद तक रेडी हो गया है। अब इसे डेकोरेट करना है, तो डेकोरेशन के लिए मैं ऊपर से डाल रही हूँ स्प्रिंकलर। मैंने यहाँ पे शुगर बॉल्स डाले हैं, छोटे शुगर बॉल्स आपको मार्केट में मिल जाते हैं, वो डाल लीजिए। अगर नहीं हो, आप कुछ और चाहते हो, जैसे कि आप चोको चिप्स डाल सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। वो भी नहीं हो ना, तो केक का थोड़ा सा हिस्सा रख लीजिएगा, उसके क्रम्स बना के वो डाल दीजिएगा, तब भी बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए मैंने साइड्स में भी इन केक बॉल्स को डाल दिया, ताकि डेकोरेशन में सुंदर लगे। और अब आप देख सकते हैं ये केक कितना सुंदर लग रहा है। रेसिपी पसंद आई हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाकी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको किस तरह की रेसिपी देखनी पसंद है। मिलेंगे नेक्स्ट बार, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।